क्लास 12th आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्यूनिटी का है। कल जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इम्यूनिटी होती क्या है ये देखा था, और इम्यूनिटी की टाइप्स कितनी हैं। दो तरह की इम्यूनिटी, एक इन्नेट इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये चीज़ हमने कल देखी थी अपने कल के लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम के काम करने का तरीका क्या है उसके ऊपर है। देखो, जिस तरह से कोई बड़ा इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, कोई वीआईपी या वीवीआईपी होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके इर्द गिर्द जो उसकी सिक्योरिटी होती है वो कुछ डिफेंस लाइंस क्रिएट करती है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो पहले उसे उन डिफेंस लाइंस को पार करना पड़ेगा। सेम इज़ द केस विद अवर बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी में कुछ डिफेंस लाइंस होती हैं। उन डिफेंस लाइंस को पार करके ही, पेनिट्रेट करके ही कोई इन्फेक्शियस एजेंट इंसान की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये जो हमारा बॉडी है, इसका जो इम्यून सिस्टम है, इसका जो डिफेंस सिस्टम है, उसमें 3 प्रोटेक्टिव लाइंस हैं। 3 प्रोटेक्शंस जो हैं हमारी बॉडी की होती हैं। सो अवर बॉडी, आप कह सकते हैं कि 3 टायर सिक्योरिटी हमारी बॉडी की होती है। ये मान लीजिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये हमारी लास्ट थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो सबसे पहले जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी की तरफ आने की कोशिश करेगा, बॉडी में एंटर होने की कोशिश करेगा, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस उसे रोकेगी। अगर फर्स्ट लाइन डिफेंस को पार कर जाता है तो फिर सेकंड से उसका मुकाबला होगा। अगर सेकंड को भी वो पार कर जाता है तो फिर थर्ड से उसका मुकाबला होगा। जनरली कई सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स को हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस रोक देती है, कुछ सेकंड लाइन डिफेंस तक आ पाते हैं, कुछ को थर्ड लाइन डिफेंस मार देती है। डिपेंड करता है कि इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, कैसा है। लेकिन इन 3 डिफेंस लाइंस को पार किए बगैर कोई इन्फेक्शियस एजेंट इंसान की बॉडी का नुकसान नहीं कर पाएगा। सो अवर बॉडी हैज 3 डिफेंस लाइंस। फर्स्ट डिफेंस लाइन जो है, ये जैसे हमने कल पढ़ा है, इन्नेट है। और इन्नेट जो होता है वो जन्म से ही होता है, और ये भी हम जानते हैं, कल के लेक्चर में हमने देखा कि इन्नेट जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है। सो फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है वो इन्नेट नॉन स्पेसिफिक है। सेकेंड लाइन डिफेंस जो है वो भी इन्नेट, और तकरीबन ये भी नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन जो थर्ड लाइन डिफेंस है ये एक्वायर्ड है, और एक्वायर्ड हम जानते हैं कि स्पेसिफिक होती है। अब ये इन्नेट क्या होता है, एक्वायर्ड क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। सो फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक है। थर्ड लाइन डिफेंस जो है ये एक्वायर्ड और स्पेसिफिक है। इसका मतलब क्या है वो आप सब जानते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जब भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका मुकाबला हमारी फर्स्ट लाइन डिफेंस से होता है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस से उसका मुकाबला होगा। और जैसे हम जानते हैं कि फर्स्ट लाइन डिफेंस जो है ये इन्नेट है, जन्म से ही इंसान की बॉडी के अंदर पाई जाएगी, और नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये हर तरह के इन्फेक्शियस एजेंट्स को बॉडी में आने से रोकेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर कि वो इन्फेक्शियस एजेंट कौन है, क्या है। वो बैक्टीरिया है या कोई वायरस है या कोई पोल्यूटेंट है, डस्ट पार्टिकल है, कोई भी चीज़ हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हर चीज़ को रोकने की कोशिश करेगी। और इस फर्स्ट लाइन डिफेंस में 2 चीज़ें आती हैं, इसमें 2 चीज़ें आती हैं।
इसमें कुछ फिजिकल बैरियर्स होते हैं और कुछ केमिकल बैरियर्स होते हैं। तो ये फिजिकल और केमिकल बैरियर्स दोनों मिलके हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाते हैं। फिजिकल बैरियर्स का मतलब क्या है? फिजिकल बैरियर्स का मतलब है जो फिजिकली इन्फेक्शियस एजेंट्स को अंदर आने से रोकें, और केमिकल बैरियर्स का मतलब क्या है कि जो अपने केमिकल एक्शन से उन इन्फेक्शियस एजेंट्स का सफाया करें। अब फिजिकल बैरियर्स की एग्जांपल दे सकते हैं। देखो, हमारी स्किन पूरी बॉडी को चारों तरफ से लेमिनेट करके रखती है, कवर करके रखती है, ढक के रखती है हर तरह के इन्फेक्शियस एजेंट को, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, वो बॉडी के अंदर आने से रोकती है। तो स्किन हमारा एक फिजिकल बैरियर है। सेम इसी तरह से हमारे आईलिड्स हैं, जो आई के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंटर करने की कोशिश करे तो इमीडिएटली बंद हो जाते हैं और इन्फेक्शियस एजेंट की एंट्री को रोक देते हैं। इसके अलावा हमारे लिप्स हैं, जो एलिमेंट्री कैनाल में अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हैं उनकी एंट्री को रोकते हैं। तो इस तरह से हमारे नेजल हेयर्स हैं, नाक के अंदर जो हमारे बाल हैं वो भी फिजिकल बैरियर्स हैं। सांस के साथ जो इन्फेक्शियस एजेंट, डस्ट वगैरह अगर अंदर आने की कोशिश करें तो वो उनको फिल्टर करके वहीं रोक लेता है ताकि हवा अंदर चली जाए, लेकिन उसमें मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, वो रोकने का काम जो है नेजल हेयर्स करते हैं। सेम इसी तरह से हम लोगों के कान के अंदर भी बाल होते हैं जो इन्फेक्शियस एजेंट्स की एंट्री को फिजिकली रोकते हैं। तो लिप्स, स्किन, आईलिड, नेजल हेयर्स, कान के अंदर के बाल, ये हमारे फिजिकल बैरियर्स हैं। और वहीं इस फर्स्ट लाइन डिफेंस में कुछ केमिकल बैरियर्स भी हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी स्किन के ऊपर आने वाला स्वेट। अगर स्किन के ऊपर जर्म्स बैठे हैं, माइक्रोब्स बैठे हैं और स्वेटिंग हो गई, तो जिस तरह से स्वेटिंग आएगी, जब पसीना आएगा तो उस पसीने में ऐसे कई केमिकल्स और एसिड्स हैं जो उन जर्म्स को मार देते हैं। तो स्वेट एक केमिकल बैरियर है। मुंह में सलाइवा है। आप सब जानते हैं कि सलाइवा एक बहुत बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है। फूड में जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे, सलाइवा जब उसमें मिक्स होगा तो सलाइवा के एक्शन से वो जर्म्स मर जाएंगे। तो सलाइवा एक केमिकल बैरियर है। आंखों में से जो आंसू निकलते हैं उनमें लाइसोजाइम्स पाए जाते हैं। एक ऐसा एंजाइम है उन आंसुओं में जो माइक्रोब्स को, बैक्टीरियाज को मार सकता है। तो हमारे टीयर्स जो हैं, लैक्रिमास जो है, वो भी एक केमिकल बैरियर है। नेजल सिक्रीशन जो है, नाक से जो बहती है नेजल सिक्रीशन, वो भी एक ज़बरदस्त एंटी बैक्टीरियल चीज़ है जो माइक्रोब्स को मारती है, इन्फेक्शियस एजेंट्स को केमिकल एक्शन से मारता है। कान के अंदर जो वैक्स होता है, जिसे हम ईयर वैक्स कहते हैं या सेरुमेन कहते हैं, वो भी केमिकल एक्शन से इन्फेक्शियस एजेंट्स को मारता है। तो कान के अंदर का मैल, नाक से बहता हुआ नेजल सिक्रीशन, आंखों में निकल रहे आंसू, मुंह में बन रहा सलाइवा, स्किन के ऊपर बहने वाला स्वेट, ये ऐसी केमिकल सिक्रीशंस हैं जो केमिकल एक्शन से इन्फेक्शियस एजेंट्स को रोकती हैं, मारती हैं। तो फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर्स दोनों मिलके हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाते हैं, और ये इनेट और नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर कि माइक्रोब कौन है, ये सब को रोकने की कोशिश करेंगे। और दुनिया भर में ऐसे हजारों इन्फेक्शियस एजेंट्स और पोल्यूटेंट्स हमारे आसपास होते हैं जो बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करते रहते हैं। बट ये जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है हमारा, फिजिकल और केमिकल बैरियर्स, ये उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं देते। उन्हें बॉडी के अंदर आना, इनकी वजह से वो बॉडी के अंदर नहीं आ पाते हैं और हमें प्रोटेक्शन मिलती रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट किसी वजह से हमारा जो फर्स्ट लाइन डिफेंस यानी फिजिकल और केमिकल बैरियर है, उन्हें चकमा दे के, उन्हें पेनिट्रेट करके, उन्हें हरा के अंदर घुस जाते हैं। उस कंडीशन में फिर हमारी जो सेकंड लाइन डिफेंस है वो भी इनेट है और नॉन स्पेसिफिक है तकरीबन। वो जो सेकंड लाइन डिफेंस है वो एक्टिवेट हो जाती है और फिर वो प्रोटेक्शन देती है। अब ये सेकंड लाइन डिफेंस जो है, इसमें कौन कौन आता है? सेकंड लाइन डिफेंस में हम लोगों का
एक तो इन्फ्लेमेशन आता है, इन्फ्लेमेशन जिसे हम लोग सिंपल सी जबान में स्वेलिंग भी कहते हैं, सूजिश भी कहते हैं। अब कई बार बच्चों को लगता है कि इन्फ्लेमेशन तो कोई प्रॉब्लम है। इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम नहीं है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, इन्फेक्शियस एजेंट्स का मुकाबला करने का एक तरीका है। सेम ऐसे ही फीवर है, बुखार, वो भी हमारा एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो इन्फेक्शियस एजेंट्स का मुकाबला करेगा। तो इन्फ्लेमेशन, फीवर, और इसी तरह से हमारा जो WBC है, उन WBCs में से बहुत सारे WBCs का एक्शन इन्फेक्शियस एजेंट्स के ऊपर होगा। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं, इन्फ्लेमेशन, फीवर, WBCs का एक्शन, ये हमारा सेकंड लाइन डिफेंस बनता है। बट इसको काम करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब फर्स्ट लाइन डिफेंस को पेनिट्रेट करके इन्फेक्शियस एजेंट अंदर आ जाए, तब जाकर इन्हें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये जो सेकंड लाइन डिफेंस में चीज़ें हैं, इन्फ्लेमेशन, फीवर वगैरह, इनको हमें एक एक करके जो है वो समझना है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखनी है कि फिजिकल और केमिकल बैरियर्स को पार जब इन्फेक्शियस एजेंट करेगा, तब जाकर सेकेंड लाइन डिफेंस अपना काम शुरू करेगी। और सेकेंड लाइन डिफेंस काम कैसे करती है, ये हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे।